जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका डॉक्टर ज़ैद चिश्तिया हुसामी। मेरा इस चैनल बंगाली नूरी अमलियात और तावीज़ात पे आपको खुशाम दिखाता हूँ। जी ये तो 20 रमज़ान का अमल है, यानी शब क़दर का अमल है। सिर्फ़ एक रात में आमिल बनने का तरीक़े से ये अमल को लाया है। ये अमल 1 साल तक आपको इसे इस्तेमाल कर ले सकते, ठीक है ना। ये तो या लतीफ़ू का अमल है। ये या लतीफ़ू तो बहुत पावरफुल अमल है। हर जायज़ मकसद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत पावरफुल अमल है ये, ठीक है। अब अमल की तरफ गए तो पहले ये 20 रमज़ान 20 का रोज़ा गुजरने के बाद जो रात मगरिब के बाद जो 27वां रमज़ान लगता, उस दिन करने का अमल है ये, ठीक है। उस दिन शब क़दर है ना, शब क़दर का अमल है ये। ईशा के बाद तरावीह के बाद लगभग 11 बजे आसपास वो टाइम पर सफ़ेद कपड़े पे लीजिए, हुआ तो ताज़ा गुस्ल कर लीजिए, नहीं तो ताज़ा वज़ू कर लीजिए, ठीक है ना। सफ़ेद कपड़े पे लीजिए जो आपके नमाज के लिए रख लिए है, और इत्र लगा लिए, एक उद्बत्ती लगा लिए खुशबू के वास्ते, और शुरू कर दीजिए अमल। पहला तरीक़ा है दर्द इब्राहिम 11 मरतबा, और या लतीफ़ू, ठीक है ना, 120 पर 9 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद दर्द इब्राहिम फिर 11 मरतबा, यासी इस अमल हो गया, ठीक है ना। पढ़ते से पहले आपको नियत करना है कि 1 साल के लिए मैं या लतीफ़ू का ज़कात अदा करता हूँ, मैं बोल के नियत कर लेना आपको, ठीक है ना। जो भी अमल है आपके नियत के ऊपर है, ठीक है। इसका तो लफ्ज़ भी बहुत क्लियर से पढ़ने का, या लतीफ़ू, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर से रहना पड़ेगा। और हुआ तो इसको या लतीफ़ू को एक कागज़ में लिख लीजिए, जो भी उर्दू में इस तरह से, और पढ़ते वक्त हाथ में तस्बीह रख लेके इस हुरूफ को इस दखते पढ़िए, यानी कंसंट्रेशन उस पर रहना। इसलिए पढ़ते पढ़ते ये वो दिमाग में ये ख्याल वो ख्याल हरगिज़ नहीं आना, ठीक है ना। इसलिए एक कागज़ पे या लतीफ़ू लिख लेके आप पढ़ते से वक्त उसको दखते पढ़िए, ठीक है ना। अमल होने के बाद एक छोटे खटरे में कोई मिठाई, दूध से बना हुआ सफ़ेद मिठाई कुछ रख लीजिए, या बाहर से ख़रीद के उसके ऊपर फातिहा दिला दीजिए। वो घर में और बाहर के बच्चों में तकसीम करना है तो कर दीजिए, आप घर में लोग भी खा सकते, प्रॉब्लम क्या भी नहीं, ठीक है। इसको हर दिन 120 पर 9 मरतबा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अमल हो गए बाद आपको इस नक्श लिखने का तरीक़ा मैं बोल रहा हूँ, मैं नक्श लिखने का तरीक़ा। या लतीफ़ू, लाम तो या फ़ा। लाम का मतलब 30, तो मीन्स 9, या मीन्स 10, फे मीन्स 80, फ़ा मीन्स 80। पूरे को ऐड करिए 120 पर 9, इसको 30 सेपरेट करिए, 99 9 पर 9 आया। 4 से तकसीम, मुरब्बा नक्श लेना अपन, 4 से तकसीम करिए, 20 पर 4 आएगा, कसर रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर कसर 3 आया तो अपन को 5वां खाने में एक अदद बढ़ा के लिखना पड़ेगा। जो नक्श का छाल कौन सा है अपन का, आतिशी छाल, ये है छाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 5वां खाने में एक का अदद बढ़ाना है, ठीक है ना। पहले एक बॉक्स इस तरह से एक बॉक्स लिख लीजिए, मान लीजिए 16 खाने में जैसा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 786 आदत लिख लीजिए। फिर बे सीन, सीन को खींचने के बाद मीम, बिस्म, इसके बाद इस तरफ अल्लाह, अलीफ लाम, लाम है। उसके बाद इस तरफ से पलटाइए, अलीफ लाम रे है मीम नून, और इस तरफ से अलीफ लाम रे है या मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद है इसके ऊपर खौफ वाव लाम है, खुल लाहू,
अल हक, अलिफ लाम है खौफ, वल्लाहु, वाव लाम है, अल मुल्क, अलिफ लाम मीम लाम काफ, और इस तरफ से काफ हा या ऐन स्वाद, इधर है हा मीम ऐन सीन खौफ। ठीक है ना, जो मैं अब पूरा बोलम था, हर नक्श को भी इसी तरफ से इसी तरह से लिखना पड़ेगा आपको, कौन सा भी हो दो। ठीक है ना। अब शुरू करने का जो भी क्वेश्चन है, जो भी इधर आया था अपन को डिवाइड करने के बाद इससे शुरू करने पड़ेगा, इस छाल के हिसाब से 20/4 25, 20/6 20/7, और यहाँ से 5वां खाना आ गया ना, एक कसर है ना 5वां खाने, तीन कसर है ना 5वां खाने बढ़ाना, 20/7 है ना 20/8 छोड़ के 20/9। ठीक है ना। 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 40। ठीक है, नक्शा तो तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्या करना, इस नक्शे के ऊपर या लतीफ़ू, ये अमल हो गया, अमल में आप 120/9 मरतबा ज़कात की नियत पढ़ दिए, हो गया, उसको छोड़ दीजिए, फातिहा दिला दीजिए, वो पूरा हो गया। उसके बाद नक्श, अगर चाहे तो आप उसी दिन लिख सकते या दूसरा दिन लिख सकते, कब भी लिख सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना। नक्श लिखने के बाद इसके ऊपर 120/9 मरतबा पढ़ के दम करीजिए। ठीक है, दम करने के बाद इसको, ये जो भी है इसके हिसाब से कट कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, उसको प्लास्टर लपट के या मोम जमा करके उसको हरे कपड़े में सी लीजिए। ठीक है ना। अब जो आप हर दिन या लतीफ़ी को मदावमत में विरद में रखते हैं ना, उस वक्त भी आप उस तावीज़ के ऊपर जो हरा कपड़ा आप गले में डाल ले, उसके ऊपर भी आप फूंक मारिए, एक फूंक मारिए। ठीक है ना। अगर 120/9 मरतबा नहीं पढ़ सके तो दर्द इब्राहिम को 40/1 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, उससे वो थोड़ा टाइम पकड़ेगा ना, यही आपको बहुत इजी होगा 120/9 मरतबा। ये तावीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपनों के लिए है, अपने के लिए ही इसको इस्तेमाल कर सकते। ठीक है ना, यानी ये एक दिन का अमल है ना, इसलिए दूसरों को लिखने का उतना पावर हमारे में नहीं आता। दूसरों को लिखने के लिए उसका तरीक़े से अलग सी उसका ज़कात अदा करना है। ठीक है, मैं वो भी आपको मैं समझाने का, बोलने का कोशिश करूँगा। ये एक दिन का अमल सिर्फ अपने लिए, अगर चाहे तो अपने घर के लिए, खून की रिश्तों के लिए भी दे सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने लिए ही इसका ज़्यादा पावरफुल रहा था दूसरों को देने से भी। ठीक है ना, यानी ये एक दिन करते हैं ना, अगर कोई सा भी अमल 11 दिन या 11 दिन के ऊपर कोई भी अमल करो, वो आप दूसरों को कर सकते। उसके अंदर 3 दिन करो, 7 दिन करो, 7 दिन का भी थोड़ा मदावमत आदत अगर ज़्यादा है तो पढ़ने का बहुत बार है तो माने उसका पावर बढ़ता। 7 रोज़ है तो 3 रोज़ 1 रोज़ का माने सिर्फ और सिर्फ अपना खुद के लिए ही उसको इस्तेमाल कर सकते, दूसरों के लिए तो देना ज़रा जल्दी असर नहीं करता, एक बार रुज्जत होने का चांस भी रहता। ठीक है ना, इसको आप ज़्यादा अपने के लिए ही इस्तेमाल करिए। कोई प्रॉब्लम है, एक उदबत्ती ले लीजिए, 120/9 मरतबा पढ़ लीजिए, दम करीजिए। ठीक है, या आप बाहर जा रहे, ऑफिस को जा रहे, एक नींबू ले लीजिए, हरा नींबू, 120/9 मरतबा पढ़िए, दम करिए, अब आपके पास तक लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको। और इसको इजाज़त के लिए आप दर्द इब्राहिम 3 बार, 4 खुल एक बार, सूरह फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, फिर दर्द इब्राहिम 3 बार पढ़ के तमाम औलिया करम को, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दिए। पहले उनके सदक़े से तमाम औलिया करम को, अंबिया करम को पहुँचाने के बाद पहुँचा के आप इस अमल को आपकी इजाज़त मिल जाएगी, अगर आप ऐसा करें तो। अगर आपको इजाज़त चाहिए तो आप पर्सनल में, मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे, पर्सनल मुझे रब्ता करिए।
नहीं तो या 101 रुपया ज़कात के अमल के सामने ज़कात की नियर से किसको तो दे दीजिए फ़कीर को, जब इसका अमल में शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है ना। या नहीं आप किसी के तो मुरीद बने हैं, आपके वसात से, आपके पीर और मुर्शिद से भी इस अमल का इजाज़त ले सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आप ये अमल करें तो किसी की वजह कैसा है तो भी आप इजाज़त ले लेके करें तो भी आप इस अमल शुरू करते इस वक्त आप कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिख के, अल्हम्दुलिल्लाह या माशाल्लाह या सुभान अल्लाह कोई भी लिख के आप अमल शुरू करिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी जादू का, बंदिश का, रुज्जत का, शादी का कोई भी मसला है तो आप हमसे रब्ता करिए हर किस्म की बंदिश से, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम।